हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शुभांगी आपके साथ और आप सुन रहे हैं एक मुलाकात। और आज की ये एक मुलाकात हुई है फिर से एक कहानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी है एक राजा और कुम्हार के बारे में। एक नगर का राजा जिसे ईश्वर ने सब कुछ दिया था, एक समृद्ध राज्य, सुशील और गुणवती पत्नी, संस्कारी संतान, सब कुछ था उसके पास, पर फिर भी दुखी का दुखी ही रहता था। एक बार वो घूमते घूमते एक छोटे से गांव में पहुंचा, जहां एक कुम्हार भगवान भोले बाबा के मंदिर के बाहर मटकियां बेच रहा था और कुछ मटकियों में पानी भर रहा था और वहीं पर लेटे लेटे भजन गा रहा था। राजा वहां गया और भगवान भोले बाबा के दर्शन किए और कुम्हार के पास जाकर बैठा तो कुम्हार खड़ा हुआ और उसने बड़े आदर से राजा को पानी पिलाया। राजा कुम्हार से कुछ प्रभावित हुआ और राजा ने सोचा कि इतनी सी मटकियों को बेचकर ये बेचारा क्या कमाता होगा। तो राजा ने पूछा, क्यों भाई प्रजापति जी, मेरे साथ नगर चलोगे? तो कुम्हार ने कहा, नगर चलकर क्या करूंगा राजा साहब? तो राजा जी ने कहा, वहां चलना और वहां खूब मटकियां बनाना। तो कुम्हार ने कहा, फिर उस मटकियों से क्या करूंगा? अरे क्या करूंगा क्या, उन्हें बेचना, खूब पैसा आएगा तुम्हारे पास। तो कुम्हार बोला, फिर क्या करूंगा उस पैसे का? तो राजा जी ने कहा, अरे पैसे का क्या करेगा, उस पैसे से ही तो सब कुछ है। तो प्रजापति बोला, अच्छा राजन, अब आप मुझे ये बताइए कि उस पैसे से क्या करूंगा। तो राजा जी बोले, अरे फिर आराम से भगवान का भजन करना और फिर तुम आनंद में रहना। तो प्रजापति कहने लगा, क्षमा करना हे राजन, पर आप मुझे ये बताइए कि अभी मैं क्या कर रहा हूं, और हाँ, पूरी ईमानदारी से बताना। ये बात सुनकर राजा सोच विचार में पड़ गया। काफी सोच विचार करने के बाद मानो इस सवाल का जवाब राजा से बन ही नहीं रहा था। राजा ने बोला, हाँ प्रजापति जी, आप इस समय आराम से भगवान का भजन ही कर रहे थे और जहां तक मुझे दिख रहा है आप पूरे आनंद में भी हो। प्रजापति ने कहा, हाँ राजन, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आनंद पैसे से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो राजा ने कहा, हे प्रजापति जी, कृपा करके मुझे आप ये बताइए कि आनंद की प्राप्ति कैसे होगी। तो प्रजापति ने कहा, बिल्कुल सावधान होकर सुनना और उस पर बहुत गहरा मंथन करना राजन। हाथों को उल्टा कर लीजिए। तो राजा ने चौंक कर कहा, ये कैसे? तो प्रजापति ने कहा, हे राजन, मांगो मत, देना सीखो, और यदि आपने देना सीख लिया तो समझ लेना आपने आनंद की राह पर कदम रख लिया है। स्वार्थ को त्यागो, परमार्थ को चुनो। हे राजन, अधिकांश लोगों के दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो कुछ भी उनके पास है वो उसमें सुखी नहीं है और बस जो नहीं है उसे पाने के चक्कर में दुखी है। अरे भाई, जो है उसमें खुश रहना सीखो तो दुख अपने आप चले जाएंगे। जो नहीं है उसके चक्कर में अगर रोते रहोगे तो हमेशा दुखी ही रहोगे। तो हाँ जी, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आत्म संतोष से बड़ा कोई भी सुख नहीं है और जिसके पास संतोष है, सेटिस्फेक्शन है, वही सबसे बड़ा धनी आदमी है। चाहे कुछ हो या ना हो, एक सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग अगर आपके पास है तो कितनी भी परेशानी हो आपकी जिंदगी में, आप हमेशा उसमें मुस्कुराते रहेंगे। तो हमेशा भगवान का नाम लें और मुस्कुराएं, यही जीवन का परम आनंद है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलूंगी फिर से बहुत जल्दी। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, खुश रहिए। मैं हूँ शुभांगी आपके साथ और आप सुन रहे थे एक मुलाकात। टिल देन, टेक केयर, बाय।